नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। नारायणपुर थाना पुलिस ने विगत देर शाम अवैध गेस्ट हाउसों पर छापेमार कार्रवाई कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 गेस्ट हाउस संचालक भी शामिल हैं। थाना अधिकारी शिंबू दयाल ने बताया कि पुलिस महानिदेशक और जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों से संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नारायणपुर थाने इलाके में होटलों, गेस्ट हाउसों और संदिग्ध और अपराध में लिप्त लोगों के स्थानों पर चेकिंग के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 6 संदिग्धों को डिटेन कर गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में ताल गेस्ट हाउस, माधव गेस्ट हाउसों के संचालकों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। खबर रानीवाड़ा से है, जहां जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलकर समय पर नहीं दिए जाने के मामले को लेकर रानीवाड़ा विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंजीराम चौधरी किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंजीराम चौधरी ने बताया कि सरकार ने 72 घंटों में किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की आदेश दे दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके ट्रांसफार्मर समय पर नहीं दिए जा रहे हैं और ऐसे में रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सारी बात सुनने के बाद में इस प्रकार की पीड़ा हुई कि एक महीने से जिस काश्तकार को अभी रबी की पूरी फसल चल रही है, 1.5 महीने से जिसके पास में ट्रांसमीटर नहीं है, उसकी फसल की क्या स्थिति होगी। मतलब इस प्रकार का ये पूरा इस प्रकार का इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है। और इनके पास में जिनके पास में हाई क्वालिटी के टेलीफोन नंबर आते हैं या हाई प्रोफाइल जिनका पास में फ़ोन आता है, उनको ट्रांसमीटर दिया जाता है, और जिसके पास में कोई सुपार्श नहीं है उसको कोई ट्रांसफार्मर दिया जाए। ये कभी पुलिस साहब बैठे हैं, इनका 1 से 1.5 महीना हो गया और इनके पास में कोई टेलीफोन नहीं, तो इनको ट्रांसमीटर नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक नाइंसाफ़ी है और ये कर्मचारियों को देखना पड़ेगा। बाकी इन कर्मचारियों को इनके खिलाफ सारे काश्तकार आने वाले समय में इनके खिलाफ बैठेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अभी टेलीफोन इनका लगा है, वो भी यहाँ कैमरा वाला आने के बाद किसी ने यहाँ के कर्मचारी ने मैसेज दिया होगा, बाकी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। मतलब एक इससे ज़्यादा कोई नाइंसाफ़ी हो नहीं सकती। इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? अब इस व्यवस्था के जिम्मेदार यहाँ के कर्मचारी हैं। ये अगर यहाँ से मतलब एक लिस्टेड ब्रांड है जिनका भी ट्रांसफर, किसानों को कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो 10 दिन से दे रहे हैं, 15 दिन से दे रहे हैं, ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम उनको नंबर से तो दें। जिनका जिस तारीख में जमा हुआ है उस तारीख के हिसाब से ट्रांसमीटर को देना चाहिए। उनकी सारी घने कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में पिकअप और एक कार में टक्कर हो गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 911 का है, जहां पिकअप में सवार मजदूर अपने काम पर जा रहे थे, जो कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घायलों को तत्काल राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना तत्काल अनूपगढ़ थाना को दी, जिसके बाद 112 की सहायता से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे कार्रवाई में जुट गई। ये पतरोड़ा से एक्सीडेंट हुआ है। ये गड़साना की तरफ से तो पिकअप लेबर के व्यक्तियों को लेकर आ रही थी और अनूपगढ़ की तरफ से एक कार जा रही थी। अधिक कोहरा होने के कारण वहाँ दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। कितने घायल हुए सर? घायल पिकअप के अंदर करीब 18-20 लोग थे, वो उनके चोटें। ये पतरोड़ा से एक्सीडेंट हुआ है। ये गड़साना जयपुर विकास प्राधिकरण ने ग्राम दौलतपुरा में थाने के पास तलाई की सरकारी भूमि को
कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया और दिल्ली रोड मानपुरा मचोड़ी के पास भी सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। वहीं उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम दौलतपुरा में थाने के पास तलाई के स्थानीय काश्तकारों ने अतिक्रमण कर करीब 100 मीटर तक ग्रेवल सड़क का अवैध निर्माण किया था, जिसकी सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। उपखंड क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 11B पर कंचनपुरा गांव के समीप एक दुर्घटना घटी, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के मुताबिक बाइक सवार जीजा साले की बाइक अचानक बीच सड़क पर आए आवारा गौवंश टकरा गई, जिससे बाइक असंतुलित हो गई और दोनों गिर गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सरमथुरा कस्बे की हरिजन बस्ती निवासी विकास पुत्र शिव कुमार वाल्मीकि और सुजीत पुत्र गणेश वाल्मीकि अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे थे। जब वो कंचनपुरा गांव के पास पहुंचे तो अचानक एक आवारा गौवंश सड़क पर आ गया, जिससे बाइक की टक्कर हो गई। वहीं दोनों घायल बाइक सवारों को सरमथुरा थाना पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। कस्बा के आड़े हनुमान मंदिर पर रामधाम आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया, जिसमें करीब 1600 से 1800 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। बता दें कि दिवाली के बाद गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। इसके बाद से ही जगह जगह मंदिरों पर अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाता है। पौराणिक बातों से अलग अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो अन्नकूट की सब्जी का बहुत महत्व है। यह समय सर्दियों की शुरुआत और मॉनसून का अंत दर्शाता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन की ओर से सचिवालय में बापू की प्रतिमा के पास कार्य बहिष्कार जारी है, जबकि आरोपी अधिकारी नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसे लेकर सचिवालय के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। कस्बा के बाहरा खंबा हनुमान मंदिर के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेविका प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें समाज सेविका और उनकी टीम ने भी सभी बच्चों को उपहार भेंट किए और उन्हें खुशियों का तोहफा दिया। वहीं कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र की आशा सहयोगिनियों सहित अन्य स्टाफ का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान दिया गया। राजस्थान के समरावता गांव में हुई आगजनी के बाद फरार हुए नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि नरेश मीणा रात के वक्त पुलिस की घेराबंदी से बचकर भागने में सफल हो गया था, लेकिन आज सुबह वो फिर से समरावता गांव में लौट आए थे, जिसके बाद आईजी ओम प्रकाश और एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में पुलिस ने भारी सुरक्षा बल के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसे गांव से बाहर निकालने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और उसे अपने कब्जे में ले लिया।
समरावता में थप्पड़ कांड के बाद मामला गर्मा गया है, जहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और आगजनी भी की, जिसे रोकने के लिए प्रशासन को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। मौके का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नरेश मीणा के समर्थक उन्हें सहारा देकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और कई उपद्रवी पुलिस पर भी पथराव करते हुए दिखाई दिए, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस के वाहन भी उनके वहीं इसकी जानकारी लगते ही डीआईजी अजमेर रेंज ओम प्रकाश उनियारा पहुंचे और टोंक के एसपी विकास सांगवान से पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जानकारी जुटाई और मामले में कार्रवाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल माहौल को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति भी नियंत्रण में बताई जा रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में अखिल भारतीय आदिवासी भील विकास समिति की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे से साबू क्रीगांडगन मैदान से प्रारंभ हुई और विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस साबू क्रीगांडगन पहुंची, जहां पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। वहीं शोभा यात्रा में आदिवासी संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन हुआ, जिसमें आदिवासी नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और पूरे मार्ग में उत्साह का माहौल रहा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।